अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफ़िया सोशल मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में जो मेहनत की है उम्मत पे शऊर बेदार करने के लिए कि अगर आप वज़ाइफ शराइत के बग़ैर करोगे तो क्या क्या मसाइल पैदा होंगे, क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा होंगी। जूँ जूँ हमारी सोच दुनिया भर में फैली पहुँची, हमारी फ़िक्र लोगों को समझ आई तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने वज़ाइफ से तौबा की और अब तक हज़ारों लोग रजत से या वज़ाइफ के असर बद से छुटकारा पा चुके हैं, यानी अपना कामयाब इलाज कर चुके हैं। वो तमाम खुशियाँ जो उनसे रूठ गई थी अब धीरे धीरे वो खुशियाँ उनके घरों में या उनकी ज़िंदगी में लौट रही हैं। अब इस 2 साल की मेहनत का नतीजा ये निकला है कि पहले 2 साल मैं बोलता रहा कि वज़ाइफ शराइत के बग़ैर करोगे तो क्या होगा, वज़ाइफ शराइत के बग़ैर करोगे तो क्या क्या नुकसानात होंगे, वज़ाइफ शराइत के बग़ैर करोगे तो रजत सिर्फ तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, तुम्हारी 7 नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। ये 2 साल मैंने बोला है और दिन रात बोला है, हर बयान में बोला है। किसी तरह ये फिक्र, ये सोच उम्मत के अंदर सरायत कर जाए, घर घर में ये सोच पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बर्बाद होने से बच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब उसका समर या उसका सिला ये दिया है कि अब मेरे रब ने मुझे पीछे कर दिया है कि अब तू पीछे हो जा। जिनको इस सोच से, इस फिक्र से या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान से नफ़ा हुआ है या वो लोग जो फैज़ से फैज़ याब हुए हैं, अब वो बोलेंगे और तू सुनाएगा। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरा बयान नहीं है, मेरी तकरीर नहीं है। जिन लोगों ने हमारी इस फिक्र से या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान से नफ़ा उठाया है वो क्या कह रहे हैं ये आपने तवज्जो के साथ सुनना है। और जो 2 साल मैंने बोला है उसको क्रॉस चेक भी करना है, आया मैं दुरुस्त बोलता रहा हूं या मैं गलत बोलता रहा हूं। अगर आपको आज बात समझ आ जाए और आप वज़ाइफ करने वाले हैं तो फिर आपने भी उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे मोहम्मद सफियान साहब चले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कामयाबी से इस मुसीबत या इस परेशानी या इन मसाइल से निकाल दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद सफियान साहब को रज्जत से निकाल सकता है, जादू टूने से निकाल सकता है, वज़ाइफ के असर बद से निकाल सकता है, नेगेटिविटी से छुटकारा अता फरमा सकता है, तो वही रब आपको भी आफियत अता फरमा सकता है, आपको भी शिफाए कामला आजला मिल सकती है। अब मोहम्मद सफियान साहब रज्जत में कैसे फंसे, वज़ाइफ के असरे बद का कैसे शिकार हुए या जिन्नाती जादू का शिकार कैसे हुए, फिर इनका हमारे साथ ताल्लुक कैसे इस्तवार हुआ, फिर ये इस मुसीबत से कैसे निकले और आज इस मुसीबत से निकलने के बाद ये कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सारी बातें या इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज के इस व्लॉग में मिलेंगे। आखिरी बात, अगर आज का व्लॉग सुनने के बाद आप भी वज़ाइफ पढ़ पढ़ के रज्जत का शिकार थे या असर बद का शिकार थे या जादू टूना का शिकार थे और आपने शाफिया सोशल मीडिया से नफ़ा उठाया है या यहाँ पे आप शाफिया रूहानी सेंटर पे आए, हमारे इलाज से आपको नफ़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी बदली है, आपके मसाइल हल हुए हैं, तो आप अपनी कारगुजारी हमें भेजना चाहते हैं तो जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे आपने उर्दू के अंदर अपनी कारगुजारी को, अपने फीडबैक को तफसील के साथ लिखकर हमें सेंड करना है। इंशाल्लाह हम व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपकी तहरीर से कई उजड़े हुए घर बसने के काबिल हो सकते हैं, तो आप ज़रूर तहरीर करें, ज़रूर अपना फीडबैक दें, आपको क्या नफ़ा हुआ,
आप पहले किन मसाइल का शिकार थे, कौन कौन से आपने वज़ाइफ पढ़े, किन किन आमलीन के पास आप गए और उन आमलीन ने आपसे क्या क्या करवाया, कौन कौन से तवीज़ धागे किए, फिर किन किन तकलीफ़ों से आप गुजरे, किन किन नुकसानात का आपने सामना किया, हमारे तक कैसे पहुँचे, या शाफिया सोशल मीडिया के साथ आप कैसे अटैच हुए, फिर वहाँ से कौन सा अमल लिया, कितनी देर किया, उससे नफ़ा क्या हुआ और आज आप किस हाल में है। ये खद्दोखाल है, ये आउटलाइन है जो मैंने आपको दे दी है। इस आउटलाइन के अंदर रहते हुए आपने तफसील के साथ उर्दू के अंदर लिखना है, इंग्लिश के अंदर नहीं लिखना, यानी रोमन के अंदर आपने ये मैसेज या अपनी कारगुजारी या अपना फीडबैक नहीं लिखना। उर्दू के अंदर लिखें, फिर इंशाल्लाह उसकी नोक पलक हम खुद दुरुस्त कर लेंगे और उसके बाद उसको वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे ताकि हमें भी नफ़ा हो। दुनिया भर में जो लाखों लोग शाफिया सोशल मीडिया को देखते सुनते हैं या जुड़े हुए हैं उनको भी नफ़ा हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत में शऊर बेदार करने में कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी, मैं आपका खादिम मोहम्मद सफ़ियान अर्ज़ कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात से पहले मैं बहुत से रूहानी मसाइल का शिकार था। पिछले 2 साल से आपके ज़ेरे इलाज था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी हद तक सेहतयाब हो गया हूँ। अब यहाँ से वो कहानी शुरू करने लगे हैं, ये आपने तवज्जो के साथ सुननी है। हज़रत जी, आज से 15 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक था। यानी यहां से आपको पता चलेगा कि वो वज़ाइफ की दुनिया में कैसे आए, फिर मसाइल का शिकार कैसे हुए, फिर वो रजत के मरीज कैसे बने। आज से 15 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझ पर किसी भी किस्म का कोई जादू बंदिश वगैरह नहीं थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर किसी ने पहले से जादू किया हुआ था। मैं उनको इलाज मुआलजा के लिए मुख्तलिफ मुआलजीन के पास ले जाया करता था, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं खुद, यानी नतीजा क्या निकला, मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता जादू की लपेट में आ गया। यानी मोहम्मद सफ़ियान साहब के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो नेगेटिविटी का शिकार थे, जादू के मरीज थे। आगे ये मोहम्मद सफ़ियान साहब जो हैं ये नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वालिदैन की खिदमत करते करते ये कड़की में आ गए, यानी वो नेगेटिव एनर्जी पेरेंट्स से बच्चे की तरफ यानी मोहम्मद सफ़ियान साहब की तरफ फ्लो कर गई। जब से मैंने आमलीन के पास जाना शुरू किया तो कुछ अरसा के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। जब मैं नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुआ तो मैंने ना सिर्फ आमलीन से रजू किया बल्कि खुद भी अपना इलाज करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है इंसान जब परेशान होता है, अब घर में फकी होगी तो वो खाएगा, हजमुला होगा तो वो खाएगा, फ्लैजल होगी, मेटोडिन होगी, कोई भी चीज़ दस्तयाब है, इंसान है, तकलीफ में है, उसने इस्तेमाल तो करनी है। तो अब क्या हुआ, पहले माँ बाप का इलाज करवाते रहे, बाद में खुद मरीज बन गए, फिर उसके बाद इन्होंने खुद अपना इलाज करना शुरू कर दिया। क्यों? आमलीन के पास जा जा के ये आधे आमिल तो खुद भी बन चुके होंगे। हजरत जी, लोग तो आज सोशल मीडिया से देखकर वज़ाइफ पढ़ते हैं। मैं तब से वज़ाइफ की दुनिया में हूँ जब सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। यानी काफ़ी पुरानी बात कर रहे, कमोपेश 18-19 साल 20 साल पुरानी बात कर रहे। मेरे पास एक किताब थी, उस किताब का उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है, जिसे देख देख कर मैं मुख्तलिफ वज़ाइफ किया करता था। नतीजा ये निकला कि मेरे हालात बद से बदतर होते चले गए और वक्त के साथ साथ मैं ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होता गया। माली तंगदस्ती, बेरोज़गारी ने मज़ीद मेरे हालात को ख़राब कर दिया। नतीजा ये निकला कि मुल्तान आने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब मुझे छोड़ गए, मैं तन तनहा रह गया। अब मैं यहाँ बात को रोक रहा हूँ। आपसे भी दुनिया भर में जो लोग सुनते हैं, जिन्होंने रजत के ऊपर बयानात सुने हैं, मैंने बार बार ये बातें दोहराई हैं कि अगर आप रजत का शिकार हो गए या आप बज़ाहिर शराइत के बगैर पढ़ रहे हैं तो 4 अज़ाब आपके ऊपर आएंगे या 4 अलामात ज़ाहिर होंगी। तो पहली अलामत क्या है
कि जहां आप हैं आपकी तरक्की रुक जाएगी, फिर हर आने वाले दिन में नीचे 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 आते जाएंगे, आपके रिस्क में बरकत नहीं रहेगी और आपका रिस्क तंग होता जाएगा। यहां तक कि कुत्ता बिल्ली भी 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाएंगे, मगर आपको इज्जत की 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। यानी दुनिया आपके ऊपर इतनी तंग होना शुरू हो जाएगी। यह पहला अजाब या पहली अलामत। दूसरा अजाब या दूसरी अलामत मैंने ये बताई और बार बार बताई कि आपके घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे। वो फिर झगड़े इतने बढ़ेंगे कि कत्लो गारत और तलाकों तक। 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैंने ये कही कि आपके घर में बीमारियां डेरे डाल लेंगी, या आप खुद बीमार रहेंगे या घर में एक बीमार उठेगा और दूसरा बीमार पड़ जाएगा। फिर बीमारियां इतनी बढ़ेंगी कि ला इलाज बीमारियों में या अमराज में बदल जाएंगी। 3 बातें हो गई। चौथी और आखिरी बात मैंने ये कही कि जिल्लत जिल्लत जिल्लत, बल्कि आज मैं यूं कह रहा हूं जिल्लत, किल्लत और इल्लत। आज मैंने ये पहली बार 3 अल्फाज बोले हैं, जिल्लत, किल्लत और इल्लत। जिस काम में हाथ डालोगे रकावट रकावट रकावट, किल्लत का शिकार हो जाओगे, जिल्लत का शिकार हो जाओगे। ये 4 अजाब या 4 अलामत या ये 4 बातें आपके साथ चलेंगी अगर आप रजत का शिकार होगे या आपने वज़ाइफ शराइत के बगैर किए और आप शैतानी या जिन्नाती असरात के शिकार होगे। तो ये सारा निज़ाम तबाही का आपके साथ चलेगा। अभी तक मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सफियान साहब ने तस्दीक भी कर दी। आगे क्या कहते हैं मज़ीद पढ़ते हैं। हज़रत जी, मैं इसी मायूसी के आलम में एक दिन यूट्यूब से कोई नया वजीफ़ा ढूंढ रहा था, यानी उस मुसीबत से निकलने के लिए कोई नया वजीफ़ा ढूंढ रहा था कि आपके तलाश चैनल की एक वीडियो मेरे सामने आ गई। बस ये वो लम्हा था जब जिंदगी और हालात ने अपना रुख तब्दील करना शुरू किया। आपकी वीडियो देखी, आप कोई अमल तालीम फरमा रहे थे जिसे मैंने नोट किया। अमल 5 मिनट का था, लेकिन इसको बताते बताते यानी तरीका और शराइत आपने 25 मिनट लगा दिए। यानी वो बयान 5 मिनट का था, 5 मिनट का अमल था, लेकिन वो वीडियो होगी, ये वो बयान होगा आधे घंटे का, तो 25 मिनट मैंने लगा दिए तफसीलात या जुज़ियात को बयान करते हुए, शराइत को बयान करते हुए। इस चीज़ ने हज़रत साहब मुझे बहुत मुतासर किया, मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने तलाश चैनल खोल कर ब्राउजिंग करना शुरू कर दी। स्क्रॉल करते करते आपके रजत के मौजू पर बयानात मेरे सामने आए। तो ये इस्तिलाह मेरे लिए नई थी, यानी इन्हें मालूम नहीं था कि रजत क्या होती है। ये एक नई इस्तिलाह थी कि रजत क्या है। ये जानने के लिए मैंने इस मौजू पर मौजूद तमाम बयानात जो तलाश चैनल पे मौजूद थे सुनना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैं बयानात सुनता गया मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही, बल्कि मैं हैरत में डूबता गया, क्योंकि रजत के जो असबाब आपने बयान किए थे वो सारे के सारे असबाब मेरे अंदर मौजूद थे और जो अलामात आपने रजत की बयान की थी हूबहू वो अलामात भी मेरे अंदर मौजूद थी। बाद अज़ा इलाज भी वैसे ही हुआ जैसे आपने तजवीज़ फरमाया था। उस वक़्त मुझे पता चला ये तो कहानी कुछ और है। अब यहाँ पे जो बात का लुबे लुबाब है वो मैं दोहरा देता हूँ कि मोहम्मद सफियान साहब जादू के मरीज नहीं हैं। इनके वालिदैन नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हुए, उनका इलाज करवाते और आमलीन के पास आते जाते ये भी कड़की में आ गए। अब क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि एनर्जी किधर से फ्लो कर रही है, कहां से ड्रेन होकर मेरी तरफ आ रही है, अब इन्होंने भी अपना जादू का इलाज करना शुरू कर दिया, यानी वज़ाइफ का इलाज करना शुरू कर दिया। अब एक पेरेंट्स की तरफ से एनर्जी फ्लो कर रही है, दूसरा इन्होंने वज़ाइफ शराइत के बगैर करना शुरू कर दिए। अब ये बाइलैटरल इशू का शिकार हो गए, यानी जादू का भी शिकार हो गए और रजत का भी शिकार हो गए। तो इसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि ये जिन्नाती या शैतानी असरात का शिकार हो गए। रजत के बयान सुनने के बाद मैंने आपसे बिलमुशाफा मुलाकात करने का इरादा किया और 2023 में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपको अपनी सारी दास्तान सुनाई
उस वक़्त मेरे हालात हज़रत साहब ये थे कि जिन्नात ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ था। आपने फरमाया मुलाकात के बाद अल्लाह वाले आज के बाद ये जिन्नात आपको तंग नहीं करेंगे। हज़रत साहब वो दिन और आज का दिन किसी जिन की जुर्रत नहीं हुई कि मुझे तंग करे। आपने दुरूद पाक और खिज़री अमल तालीम फरमाया। आगे वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि खिज़री अमल मैं पहले ही शुरू कर चुका था। इसके अलावा आपने तमाम वज़ाइफ मेरे बंद करवा दिए और इसके साथ आपने खून बहाने वाले सदक़े की भी तलकीन फरमाई। 1 साल में यही अमाल करता रहा। अल्लाह ताला के फजल व करम से जादू, जिन्नात और रज्जत के असरात काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए, लेकिन रोज़गार की बंदिश और माली हालात ठीक नहीं हो रहे थे। मोहम्मद सफियान साहब की इस तहरीर में 5-6 बड़े अहम नकात हैं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं और मैं खुद भी आपकी तरबियत के लिए कलाम करना चाहता हूं। तो आप परेशान नहीं हो, मुझे ये पढ़ लेने दें। उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं बाद में कलाम करूंगा ताकि जो आपके इश्काल हैं या आपके सवालात हैं उनके जवाबात आपको ज़रूर मिल जाए। अब जो मैंने इलाज बताया था उस इलाज से इनके जो जादू का मसला था वो भी हल हो गया, जो रज्जत का मसला था वो भी हल हो गया, लेकिन माली मसला हल नहीं हुआ। अब क्या हुआ? इस सिलसिले में मैं दोबारा आपके पास हाजिर हुआ, यानी अब ये दूसरी बार आए हैं 1 साल के बाद, और अपनी सारी तफसील मैंने आपको बताई और आपसे सूरह कुरैश का अमल लिया तहज्जुद के वक्त और बाद नमाज इशा 111 बार सूरत कुरैश रोज़ाना पढ़नी थी दुरूद सदका के साथ। ये 90 दिन का हज़रत साहब अमल था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शराइत के साथ मैंने ये अमल मुकम्मल किया। इसके बाद भी मैंने ये अमल जारी रखा, यानी 90 दिन उन्होंने ये अमल जो मैंने दिया था वो कर लिया, उसके बाद भी उन्होंने इस अमल को जारी रखा। अलबत्ता एक गलती मेरे से ज़रूर सरजद हुई। जब मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे तो मैंने इसकी तादाद 111 से कम करके 70 बार रोज़ाना कर दी, यानी 70 बार का मामूल बना लिया, जो पिछले 8 माह से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। हज़रत जी, जब मैंने खिज़री अमल शुरू किया था तो मेरे हालात पहले से ज़्यादा कहीं बदतर हो गए थे। अब ये जो कहानी मज़ीद वो बता रहे हैं ना, ये बड़ी सुनने वाली है। जब इन्होंने इलाज शुरू किया, यानी मेरे पास आए, मैंने इनको खिज़री अमल तलकीन किया, साथ दुरूद पाक इस्तग़फ़ार, ये फेज़ 1 था या इलाज का आप कह लें स्टेप 1 था। वो कहते हैं जब मैंने खिज़री अमल पढ़ना शुरू किया तो जो हालात मेरे पहले थे उससे भी बदतर हो गए। तो इंसान टूट जाता है ना, भाई मैं तो इतना किराया लगा के, किराया भी उधार पकड़ के मुल्तान शाफी के पास गया हूं, तो इसने मुझे कौन से वज़ाइफ दे दिए या कौन सा मुझे इलाज तजवीज़ कर दिया है, मेरे हालात तो पहले से भी बदतर हो गए हैं। हज़रत जी, जब मैंने खिज़री अमल शुरू किया था तो हालात पहले से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ दे हो गए थे। एक तो माली हालात ठीक नहीं थे और दूसरा खिज़री अमल के बाद मेरे मज़ीद सेहत के मामलात भी और माली मामलात भी ख़राब होना शुरू हो गए। मैंने हज़रत साहब, अब ये बातें 3-4 बड़ी अहम है, ये तवज्जो के साथ सुननी, बाद में मैं इनकी वजाहत भी कर दूंगा। हज़रत साहब, मैंने उन गुनाहों की सज़ा पाई है जो गुनाह मैंने नहीं किए थे। मैंने उन गुनाहों की भी सज़ा पाई है जो गुनाह मैंने सिरे से किए नहीं थे। तो हमने उम्मत को यही बात समझाई है कि ये दलदल है, एक बार आप इसमें फंस गए आप निकल नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। जितनी कोशिश करोगे, जितने वज़ाइफ करोगे, जितने आमलीन के पास जा के इलाज करवाओगे, उतना ही नीचे उतरते जाओगे। फिर आप खुद नहीं नीचे उतरोगे, जो प्यारे आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके रिश्ते हैं, सब कुछ आपके साथ नीचे उतरता जाएगा। यानी खुद तो मरे हो, साथ दूसरों को भी ले मरोगे। लेकिन हज़रत साहब, मैं आपके बयान सुनता रहा और मुझे रहनुमाई मिलती रही। मज़ीद 1 माह गुजर गया तो मुझे खिज़री अमल रास आना शुरू हो गया। इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा नफ़ा खिज़री अमल ही से हुआ। इससे मजबूत कोई हसार नहीं। आज खिज़री अमल पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और उसके बेशुमार मुशाहदात देखने को मिले हैं। अब अगला अमल और अगली बात। हज़रत साहब, सूरत कुरैश का अमल जब मैंने किया तो पहले 20 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए।
21वीं रात यानी 21वीं शब जब आई तो मैं बीमार हो गया। बीमारी भी इस कदर शदीद थी कि लेट कर इशारों से नमाज पढ़ने की नौबत आ गई। कर क्या रहे हैं? माली तंगदस्ती को खत्म करने के लिए एक जमाली अमल है और छोटा सा अमल है, दुरूद पाक का और सूरत कुरैश का, शराइत के बगैर है, लेकिन कड़ाके उस अमल ने इतने निकाले हैं। क्यों? वज़ाइफ का असर बद था, शैतानी असरात थे, रिएक्शन इतना आया है कि मैं इशारों से नमाज पढ़ने पे मजबूर हो गया, यानी इतना शदीद बीमार हो गया। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ जाता था, जैसे जिस्म से आग निकल रही हो। टाइफाइड बुखार का टेस्ट भी कभी पॉजिटिव आता और कभी नेगेटिव आता। घर वाले पाँव की पट्टियां करते तो मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता, यानी डाउन हो जाता। बुखार का ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहा। फिर मैंने 7 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर खून बहाने वाला सदका देना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बीमारी का जोर टूट गया। उसके बाद मुझ पर एक नई आजमाइश आ गई। पहली आजमाइश क्या आई है? बदन के ऊपर, कि बुखार नहीं टूट रहा, टाइफाइड का शक पड़ रहा है, उसका टेस्ट करवाते हैं, कभी पॉजिटिव आता है और कभी नेगेटिव आता है। अब अननेसेसरी मेडिकेशन भी चल रही है। उससे छुटकारा कैसे मिला है? कि खून बहाने वाला सदका 7 दिन दिया, बीमारी का जोर टूट गया। अब नई आजमाइश आ गई। अब नई आजमाइश क्या आई? हज़रत साहब खिजरी अमल के बावजूद अमल के दौरान मुझे शहवत का गलबा होना लगा, यानी सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो बढ़ गई। मुझे शहवत का गलबा होना शुरू हो गया। जैसे ही मैं अमल करने के लिए बैठता, मुझे इंतहाई फहश और नापाक ख्यालात आना शुरू हो जाते। बरना औरतों के खाके मेरी आंखों के सामने आते। मैं आजिज आ गया, मगर जैसे ही मैं अमल ख़त्म करता सब कुछ नॉर्मल हो जाता। मैंने इस तरह 2 से 3 हफ्ते गुजारे। हज़रत जी, मैं सारी ज़िंदगी आपका शुक्र अदा करता रहूं तो ये कम है। आपने मुझे एक नई हयात बख्शी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मकाम पर हूँ, यकीनन ये मेरी औकात से कहीं बढ़कर है। मुझे तमाम रूहानी मसाइल से छुटकारा हासिल हुआ है। मैं माली तंगदस्ती का शिकार था। अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह ने रिज़्क़ वासे यानी वसी रिज़्क़ अता फरमाया है। मैं बीमारियों में मुब्तला था, अल्लाह पाक ने मुझे सेहत अता फरमा दी है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो गए हैं, राहत नसीब हो गई है। खिजरी अमल से मेरा हसार मजबूत हुआ है। और सबसे बढ़ के कि मैं गुनाहों से लिथड़ा हुआ इंसान था, आपने दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के रास्ते पर चला दिया है, जिससे मुझे रूहानी आसूदगी मिली है। और मेरे गुनाहों और गफलत की वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा जो ताल्लुक़ टूटा हुआ था फिर से मजबूत हो गया है। सब नेमतें एक तरफ, अल्लाह ने मुझे अपने हरम के करीब बुला लिया है। वक्तन फ़ौक्तन हरमैन शरीफैन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शर्फ भी हासिल होता रहता है। मैं गलियाँ दा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइयाँ ने। हज़रत जी, आपसे ख़ुसूसी रूहानी तवज्जो और दुआ की दरख्वास्त है। मुझे आइंदा के लिए मज़कूरा वाला आमाल और उनकी तादाद के बारे में रहनुमाई फरमा दें, जिनको हमेशा मैं अपने मामूलात में शामिल कर लूँ। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को हमेशा सलामत रखे। सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया का ये फैज़ान हमेशा जारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थे मोहम्मद सफ़ियान साहब। आपने मोहम्मद सफ़ियान साहब का फीडबैक सुना, उनकी कारगुजारी सुनी। जिस तरह मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि इस कारगुजारी या इस फीडबैक में 5-6 बड़े अहम नकात हैं, मैं उनकी वजाहत कर दूंगा। पहला नुक्ता ये है कि मोहम्मद सफ़ियान साहब खुद नेगेटिव एनर्जी के या रजत के मरीज नहीं थे। वो अपने वालिदैन का इलाज करवाते करवाते जादू के मरीज या रजत के मरीज बन गए। मैंने कितने बयानात के अंदर ये बात समझाई है कि अगर आपका लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का कारोबार है, आप वहां ले जाकर किसी रजत के मरीज को बिठा दो, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में उजड़ जाओगे। दिनों में उजड़ जाओगे। क्यों? जो रजत का मरीज होता है या क्रॉनिक मरीज है जादू का, बहुत पुराना मरीज है, जिस तरह ये 15 साल से जादू के मरीज थे,
तो वो नेगेटिव एनर्जी उधर से फ्लो करेगी, शैतानी और जिन्नाती असरात उधर से फ्लो करेंगे। अब आप मरीज नहीं है मगर आप मरीज बन जाएंगे। तो आज अल्लाह वालों, जो घर घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर घर में जादू के असरात हैं या जिन्नाती और शैतानी असरात हैं, उसकी कई वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह क्या है कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, अगर वो वज़ाइफ करने वाले हैं या वो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जादू के मरीज हैं, जब हमारा उनसे मेल मिलाप होता है तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी तरफ फ्लो कर जाती है। नेगेटिव एनर्जी या रजत का मरीज कितना मनहूस होता है या कितना खतरनाक होता है, मैं आपको इंतहाई दिलचस्प अपनी बात सुनाता हूं। कुछ अर्सा पहले हमारे एक साथी हैं, हमारे मुखलसीन में से हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो मेरे लिए एक सूट लेकर आए हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पे, और उनका इसरार था कि हजरत साहब आपने ये सूट हर सूरत सिलाना है और पहनना है। उनकी मोहब्बत थी, चाहत थी। अब मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उनको इनकार कर देता कि भाई आपका ये हदिया है या गिफ्ट है, ये मैं आगे बेच दूंगा या मैं किसी को दे दूंगा, ये तो मैं कहने से रहा। या मैं ये भी नहीं कह सकता था कि भाई मैं नहीं पहनूंगा। अब तकल्लुफ़न मुझे ये इकरार करना पड़ा या वादा करना पड़ा उनसे, उनकी मोहब्बत को देखते हुए या उनके जज्बात को देखते हुए, कि मैं आपका सूट सिला लूंगा। अब ज़ाहिर है मैं मसनद पे बैठा था, मैंने वादा कर लिया। तो मैंने वो सूट अपने बच्चों को दिया कि भाई इसको टेलर के पास पहुंचा दो। टेलर ने मेरा वो सूट स्टिच किया, यानी सिलाई किया। सिलाई करके जब सूट भेजा, यानी जो मेरे कपड़े सिलवाते हैं उनके पास आया, उन्होंने उसको देखा तो वो सही नहीं था, यानी उसका बैन, ये कॉलर जो होता है, ये सही नहीं लगा था। उन्होंने वो दोबारा सूट भेज दिया कि जैसे हजरत साहब का बैन ये कॉलर लगाते हैं, आपने ये दुरुस्त नहीं लगाया तो वो ये नहीं पहनेंगे, इसको बदल कर दो। आप लोगों को मालूम है कि कपड़ा एक बार स्टिच हो जाए और ख़ास तौर पे ये कॉलर वगैरह या ये कफ वगैरह स्टिच हो जाए, इनको खोला जाए तो फिर वो बात नहीं बनती। अब उन्होंने क्या किया, जब सूट देखा कि ये स्टिच ठीक नहीं हुआ तो मेरे टेलर के पास भेज दिया कि हजरत साहब को ये पसंद नहीं आना, वो इस तरह का नहीं पहनते। उसने क्या किया, इस बैन को या इस कॉलर को खोला, दोबारा उसने बनाया। अब कॉलर ठीक हो गया तो ये वाली जो पट्टी है ये खराब हो गई, ये जो पट्टी है ये खराब हो गई। सूट आया, फिर दोबारा सूट वापस गया, फिर उन्होंने दर्जी को समझाया, मुंह मारी की, उसने ये सारा खोला। खोलने के बाद ये पट्टी दोबारा बनाई। अब पहले बैन खुला वो बना, यानी कॉलर खुला वो बना, फिर ये पट्टी दोबारा बनी। जब ये सब कुछ बन गया तो जो यहां पे कढ़ाई हुई थी, यानी वो गला बना हुआ था, अब ये सब कुछ उसके साथ मैच नहीं कर रहा। फिर मुसीबत बन गई, फिर सूट वापस गया। जब तीसरी बार सूट वापस गया तो मुझे उनका फोन आया, हजरत साहब ये जो कपड़े आपने सिलने के लिए दिए हैं, ये कपड़ा कहां से लिया था। समझ गए कहानी। उनका फोन आ गया कि हजरत साहब ये जो कपड़े हमें सिलने के लिए दिए हैं या सिलवाने के लिए दिए हैं, ये कपड़ा कहां से लिया था। मैंने ये समझा कि इनको कपड़ा पसंद आया होगा। मैंने कहा क्या हुआ, आपको कपड़ा अच्छा लगा है या कपड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा बात कपड़े की नहीं है, बस ये बता दें ये कपड़ा आपने खुद खरीदा है या ये कपड़ा आपको किसी ने दिया है। मैंने बता दी सारी बात, जिस तरह मैंने आपको बताई, मैंने सारी बात बता दी। मैंने कहा फुलान जो साथी आते हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत से लेकर आए, उन्होंने इसरार किया, मैं तकल्लुफ में उनके साथ वादा कर बैठा कि हाँ मैं सिलवा लूंगा। तो इसलिए जो मैंने दूसरे कपड़े दिए हैं सिलाने के लिए, मैंने ये सूट भी साथ दे दिया है कि मैं बदाहदी या वादा खिलाफी उनके साथ नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि साहब जिन्होंने ये आपको गिफ्ट दिया है, हदिया दिया है, सूट दिया है, वो जादू के मरीज तो नहीं है। मैं कहा जादू के मरीज नहीं है, लेकिन बदतरीन रजत के मरीज है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग साथ रह रह के इतना ट्रेंड हो गए हैं कि उन्हें भी पता चल गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या उन्होंने सवाल किया, साहब जिन्होंने ये आपको गिफ्ट दिया है वो जादू के मरीज तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो जादू के मरीज नहीं है, बल्कि वो बदतरीन रजत के मरीज हैं। अगली बात सुनो, उन्होंने मुझे फोन पे कहा, हजरत साहब आप लोगों को क्या कहते हैं कि जवाब ही समझो, उन जवाब ही समझो, ये ना सिलता है और ना ये आपसे पहना जाना है। इस सूट के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है
कि दर्जी ये रो रहा है, टेलर आपका ये रो रहा है कि जब मैं काटने लगा तो कटिंग के अंदर फर्क आ गया। तो वो तो मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने उसको कवर करने की कोशिश की कि जो हजरत साहब का साइज है उसके मुताबिक हो जाए। फिर भी वो मुझे यहां से ना तंग हो गया, यानी उसके शोल्डर जो है वो तंग हो गए, यहां पे सिलवटें पड़ना शुरू हो गई। अब अगला क्या था कि वो बैन खराब हो गया। फिर बैन ठीक किया तो ये जो पट्टी होती है ये खराब हो गई। जब पट्टी दोबारा लगाई फिर वो कढ़ाई उसके साथ मैच नहीं हो रही। जब ये चीजें बार बार खुलकर रीस्टिच हुई तो उनके ऊपर बबल्स आ गए, यानी वो फिनिशिंग या वो नफासत ना रह गई। जब वो सूट मेरे पास आया, मैंने वो सूट पहना, जिस तरह मैंने बताया कि उसके शोल्डर भी तंग थे, वो यहाँ से झुर्रियाँ पड़ती थी, सिलवटें पड़ती थी। तो मैंने पूछा, फिर मुझे उन्होंने सारी कहानी बताई कि अब हमने जब उससे पूछा है तो वो ये कह रहा है कि जब मैंने कटिंग की काम तो उसी वक्त ही शुरू हो गया था, कि पहले कटिंग में काम गड़बड़ हो गया, मैंने कवर कर दिया कि चलो चल जाएगा। उसके बाद बैन लगाया तो बैन गलत लग गया, हालांकि मेरे पास साइज है, मैं इतने सूट उनके स्टिच कर चुका हूं। फिर मैंने ये पट्टी लगाई है तो पट्टी खराब हो गई है, फिर पट्टी सही की है तो कढ़ाई साथ उसके मैच नहीं कर रही। तो ये सारी बातें देखकर हमें ये समझ आई है कि ये सूट हजरत साहब ने नहीं खरीदा, ये लाजमी कहीं से आया है और हजरत साहब ने आगे चला दिया है, यानी अपने लिए सिलवा लिया है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सूट आपने खरीदा था या आपको किसी ने दिया, तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, भाई किसी ने दिया है। अगला सवाल उन्होंने क्या किया, जिन्होंने आपको ये हदिया दिया है वो जादू के मरीज तो नहीं है। मैंने कहा जादू के मरीज नहीं है बल्कि बदतरीन रजत के मरीज हैं। तो ये सारी बात मैंने आपकी तरबियत के लिए सुनाई है कि उन्होंने महज मुझे एक कपड़ा दिया है, अल्लाह ना करे उन्होंने इस कपड़े के ऊपर जादू करके तो मुझे नहीं दिया, एक कपड़ा दिया, एक हदिया दिया है, गिफ्ट दिया है, लेकिन क्योंकि वो खुद बदतरीन रजत का शिकार है तो इतनी नेगेटिव एनर्जी मुंतकल हो गई कि वो कपड़ा मुझे भी पाना नसीब नहीं हुआ। तो मैंने फौरन एक बार पहनकर उसको सदका कर दिया, अपनी भी जान छुड़ाई और उनकी भी जान छुड़ाई कि दोनों घर जो है वो महफूज रहें, दोनों बचे रहें, अल्लाह ना करे उनका कोई नुकसान हो या मैं पहनता रहूं मेरा कोई नुकसान हो। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अल्लाह बोलो नेगेटिव एनर्जी ऐसी बदतरीन बीमारी है, ऐसी मूजी मर्ज है कि ये लगते भी नहीं पता चलता और इसके मुंतकल होने का भी इल्म नहीं होता कि एनर्जी कैसे ड्रेन हो रही है और कितने वास्तों से ड्रेन हो रही है। मैंने क्या कहा कि क़यामत तक का वक्त है, कोई आपको बता दे कि आपके साथ मसला क्या है, ये डिटेक्ट होने वाला नहीं है। तो रज्जत के मरीज खुदा न खास्ता आप होगे या बन गए तो सब कुछ उजड़ेगा, आप नहीं उजड़ेंगे बल्कि जिन रिश्तों के साथ आप जुड़े हैं या जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं आप सबको ले बैठोगे। खुद तो मरे हो, डूबे हो, दूसरों को भी मरवाओगे, दूसरों को भी डुबो दोगे। जिस तरह मोहम्मद सफियान साहब खुद तो मरीज नहीं थे, वो वालिदैन की खिदमत करते करते मर गए, एक बात। दूसरी बात, मैंने कई बयानात के अंदर ये समझाई कि अगर आप असरे बद का शिकार हो गए या रजत का शिकार हो गए, आप मुल्तान में रहते हैं, कितने बयानात में मैंने ये बात कही, और आपकी बेटी 18,000 किलोमीटर दूर कनाडा में रहती है, आप वज़ाइफ यहां बैठ के मां कर रही है या वालिद साहब कर रहे हैं या घर का कोई और फर्द कर रहा है, तो बेटी वहां रह के उजड़ जाएगी, हालांकि वो वज़ाइफ नहीं कर रही। जिस औलाद के साथ वज़ाइफ करने वाले का कल्बी ताल्लुक ज्यादा होगा या वो औलाद जो सबसे ज्यादा प्यारी होगी या वो औलाद जिस पे सबसे ज्यादा तवक्कुआत होंगी, उम्मीदें होंगी, पहले वो बर्बाद होगी। क्यों? जितना ही आपकी सोचें, आपके ख्यालात उधर जाएंगे, जो जितना आपके तसव्वुर में रहेगा उतनी नेगेटिव एनर्जी उसको बर्बाद करेगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ फ्लो करेगी। अब क्योंकि मोहम्मद सफियान साहब माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, सोबत भी है, फिर माँ बाप इसको मोहब्बत भी करते होंगे, तो दोनों तरफ से नेगेटिव एनर्जी यानी दो चैनल बन गए, तसव्वुरात के जरिए भी, अख्तियारी तौर पे भी, और बेअख्तियारी यानी सोबत में ज्यादा रहने की वजह से भी नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर गई। अब इसमें दूसरा नुक्ता यह है कि मुल्तान आने के लिए किराया नहीं था। तो ये मैंने अभी आपको बात बताई कि जब रज्जत के शिकार होंगे तो माली तंगदस्ती लाजिम है, और इतनी माली तंगदस्ती होगी, मैंने क्या कहा कि कुत्ता बिल्ली भी इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खाएंगे मगर आपको मिलने वाली नहीं है। 2 बातें
तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि हजरत साहब मैं तन्हा रह गया, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब छोड़ गए। आप इस धरती पे तन्हा हो जाओगे, सारे रिश्ते आपसे जुदा होते जाएंगे। आप लोगों को नहीं छोड़ोगे, लोग ही आपको छोड़ जाएंगे। आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ोगे, रिश्तेदार ही आपको छोड़ जाएंगे। मैंने क्या कहा? जिल्लत, किल्लत, इल्लत, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, हर काम में जिल्लत, हर काम में जिल्लत। जिसके ऊपर एहसान करोगे वो एहसान की बजाय आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप ही की जड़ें काटेगा। 3 बातें हो गई या 3 नकात हो गए। चौथा ये था कि जब उन्होंने इसका इलाज किया, यानी रजत का इलाज किया, अब ये बात बड़ी है, मैं 1-2 बातें बड़ी हैं, मैं ये तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जब भी अल्लाह वालों आप रजत का इलाज करोगे या जादू का इलाज करोगे, आपके तमाम मसाइल, आपके तमाम मामलात या आपकी तमाम तकालीफ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी, मगर आपका माली मसला हल नहीं होगा। हमारे पास आकर लोग रोते हैं, चीखते हैं, ऑनलाइन सर्विस से जो इस्तेफादा करते हैं उनका भी यही मुद्दा होता है, हजरत साहब अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बेटियों के रिश्ते हो गए हैं, घर में बीमारी थी वो भी ख़त्म हो गई, घर में लड़ाई झगड़े थे अब अफाका हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत साहब माली मसला दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, मोहम्मद सफियान साहब ने भी मेरी बात की तस्दीक की है। जब भी आप जिंदगी में जादू का शिकार होंगे या रजत का शिकार होंगे, सबसे पहले माली तंगदस्ती आएगी। तो जो रखिएगा, सबसे पहले जब भी आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होंगे, चाहे वो जादू की सूरत में हो चाहे रजत की सूरत में हो, सबसे पहले आप माली तंगदस्ती का शिकार होंगे। बाद में आपने कामयाब इलाज कर लिया, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। रोटी खुलने वाली नहीं है, माली मामलात आपके दुरुस्त होने वाले नहीं है। माली मामलात के लिए अलग से इलाज करना पड़ता है, जिसको हम अमलियात की दुनिया में कहते हैं बहाली। क्यों मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं? इलाज 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 या अमाल अमाल अमाल। आप भी करते हैं, अल्लाह वालों ये इलाज नहीं है, ये जंग है। आप शयातीन की दुनिया से, जो अनदेखी दुनिया है, उससे जंग लड़ रहे हो। तो हालते जंग में इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है या डाउन होती है? तबाह हो जाती, बैंकरप्ट इंसान हो जाता है, बड़े बड़े घर मालदार तबाह बर्बाद हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। कबाइल के अंदर जंग हो, कबाइल तबाह हो जाएंगे। खानदानों के अंदर जंग हो जाए, दुश्मनी पड़ जाए, खानदान तबाह हो जाएंगे। मुल्कों के दरमियान में जंग हो जाए तो दोनों मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब मेरी मजबूरी ये है, आप हजरात की मजबूरी ये है कि हमने लफ्ज इलाज ही इस्तेमाल करना है, अब हम जंग तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हकीकत में ये जंग है। जब भी आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होगे, चाहे वो जादू की वजह से, नजरे बद की वजह से, हसरत का वार है, या रजत की वजह से आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार होगे, सबसे पहले आपके माली मामलात खराब होंगे। अब आपका कामयाब इलाज हो गया 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब अल्लाह ने चाहा, अब आपका कामयाब इलाज हो गया, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, माली मामला दुरुस्त नहीं होने। आपने अगर आज मेरी ये बात समझ ली, दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शाफिया रूहानी सेंटर के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा करते हैं, शाफिया सोशल मीडिया से इस्तेफादा करते हैं, अगर उनको आज मेरी बात समझ आ गई तो 90% का गम खत्म हो जाएगा। उनको रोड मैप मिल जाएगा कि पहले हमने रजत का और जादू का कामयाब इलाज करना है, उसके बाद बहाली का अमल करना है। इंशाल्लाह हम बहाल हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा वही रंग लगा देगा। और यह भी मुमकिन है अल्लाह पहले से भी ज्यादा इज़्ज़तें अता फरमा दे, पहले से भी ज्यादा नेमतें अता फरमा दे। ये ज़हन से गलतफहमी निकाल दें कि अगर आपने जादू का इलाज करना है तो आके माली मामला भी दुरुस्त होते जाएंगे। नहीं, माली मामला दुरुस्त नहीं होने जब तक मुकम्मल तौर पे जादू का इलाज कामयाबी के साथ नहीं होता और साथ आप बहाली का अमल नहीं करेंगे, आप बहाल नहीं होंगे।
अब मोहम्मद सुफियान साहब ने इलाज का स्टेप 1 किया, अल्हम्दुलिल्लाह जादू टूट गया, रजत का इलाज कामयाबी के साथ हो गया। फिर जब ये दोबारा मेरे पास आए तो मैंने इन्हें सूरत कुरैश का अमल दिया, 111 बार सूरत कुरैश और 111 बार ही दुरूद सदका, 90 दिन का अमल है। दुनिया भर में बोलो जो रजत का या जादू का इलाज कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो माली तंगदस्ती का शिकार है, यानी बाकी तमाम मामला दुरुस्त हो चुके हैं लेकिन माली मामला दुरुस्त नहीं है, तंगदस्ती वैसे की वैसे है। अब उन्होंने बहाली का अमल करना है, तो बहाली के अमल के लिए आप सूरत इखलास का अमल कर सकते हैं, दुरूद तुंजीना का अमल कर सकते हैं, तस्बीह मलाइका का अमल कर सकते हैं। ये तमाम अमाल या तमाम बयानात तलाश चैनल पे मौजूद है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है डिजिटल। और अगर आपने मोहम्मद सुफियान साहब की तरह सूरत कुरैश का अमल करना है तो आप हजरात को भी इसकी इजाज़त है। अगर आप इलाज मुकम्मल कर चुके हैं, सूरत कुरैश 111 बार सुबह शाम, 111 बार दुरूद सदका सुबह शाम आप पढ़ेंगे। दुरूद पाक की तादाद को आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, मगर सूरत कुरैश की तादाद ना 111 से कम होगी और ना 111 से ज़्यादा पढ़नी है। दुरूद सदका है वो कम अज़ कम 111 है, ऊपर जितना मर्जी आप पढ़ सकते हैं और सुबह शाम पढ़ना है। 90 दिन का ये अमल है। जब 90 दिन का ये अमल मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके माली मामलात भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मोहम्मद सुफियान साहब कहते हैं मैंने एक गलती की, मगर गलती नहीं है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त किया है। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए, यानी जो बाकी मामलात हैं वो तो पहले ठीक हो चुके हैं, बहाली के अमल से आपके माली मामलात भी दुरुस्त हो गए। 90 दिन का आपने सूरत कुरैश और दुरूद सदका का अमल कर लिया। अब आपने 70 बार सूरत कुरैश, 41 बार सूरत कुरैश या 21 बार सूरत कुरैश, ये 3 तरतीबें मैंने आपको दी हैं। किसी एक तरतीब को आपने पकड़ लेना है, वो सारी जिंदगी चलती रहेगी। 70 बार वाली तरतीब आपने पकड़ ली, यानी इलाज मुकम्मल करने के बाद 70 बार सूरत कुरैश और 70 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी दिन में एक बार पढ़ते रहेंगे तो ये अमल आपके हाथ में रहेगा और मजबूती के साथ हाथ में रहेगा। 41 बार भी आप पढ़ सकते हैं, वो एक एवरेज है, ठीक है। इसी तरह 21 बार भी पढ़ सकते हैं, वो लोएस्ट है, 21 से कम नहीं। यानी 21 बार आप सूरत कुरैश और 21 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, या फिर आप 41 बार सूरत कुरैश और 41 बार दुरूद सदका सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, या मोहम्मद सुफियान साहब की तरह 70 बार आप दुरूद सदका और 70 बार सूरत कुरैश सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। मगर पहले आपने अपना कामयाब इलाज करना है जादू का या रजत का, उसके बाद आपने सूरत कुरैश 111 बार वाला अमल करना है 90 दिन। 90 दिन में वो कामयाब हो जाता है तो फिर आप आएंगे मेंटेनेंस डोज के ऊपर, तकरार के ऊपर। तो तकरार मैंने बताई है 3 तरह की, 70, 41 और 21। इसमें से जो भी तादाद आपने चुननी है, सिलेक्ट करनी है, वो कर लें। सारी जिंदगी आपने अमल अपने हाथ में रखना है। अगला एक नुक्ता बड़ा अहम है, उसकी मैं वजाहत कर देता हूं। मोहम्मद सुफियान साहब कहते हैं कि जब मैंने इलाज शुरू किया तो मैंने खिजरी अमल पढ़ना शुरू जब किया तो मेरे हालात पहले से भी बदतर हो गए। हमारे पास अब तक सैकड़ों नहीं हजारों लोग ऐसे आए हैं और हजारों में सैकड़ों लोग हमारे से बदजन भी हुए हैं। किस वजह से? कि हजरत साहब जब हम इलाज नहीं कर रहे थे तो हमारे हालात ये थे, जब हमने आपके कहने पे ये पढ़ा वो तो पहले से ही बदतर हो गए हैं, तो इसलिए हमने आपके पास आना छोड़ दिया या आपके बयानात सुनना छोड़ दिए। हम दोबारा मदारी के पास या रसाले वाले के पास चले गए या फुलां मलान के पास चले गए। फिर वहां जाके हम 1 साल और बर्बाद करके दोबारा आपके पास आए, यानी जिंदगी का 1 साल 1.5 साल और बर्बाद कर आए हैं। कहानी समझ नहीं आ रही तो अल्लाह वालों कहानी ये समझा रहा हूं। अब ये फोड़ा निकला हुआ है, अब डॉक्टर ने एक्सिजन करनी है, यानी इसका छोटा ऑपरेशन करना है, तो इसके ऊपर ब्लेड चलेगा, तकलीफ होगी। तो मैं कितनी बार बयानात में समझाता हूं कि जब आपने जादू का इलाज शुरू किया या रजत का इलाज शुरू किया या नेगेटिविटी का इलाज शुरू किया, तो जब आपने पढ़ाई करनी है, उनको मारना है, तो उनको हक हासिल है जीने का,
अल्लाह ने उनको भी ताकत दी है, फरीक दोम को भी, मुखालिफ फरीक को भी ताकत दी है। जहां तक वो जा सकते हैं वो जाएंगे, जहां तक तुम आ सकते थे शाफी के पास तुम आए हो। यानी जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, जो उनसे हो सकता है वो भी करेंगे। ये क्रिकेट नहीं है कि उन्होंने पहली बारी ले ली है अब हमारी बारी है, समझ आ रही? कि जंग है। जब आपने इलाज शुरू किया तो इलाज आपके लिए बाइसे रहमत होगा, उनके लिए बाइसे जहमत होगा। आपके ऊपर नूर की बरसात होगी और उनके ऊपर आग की बरसात होगी। वो जलेंगे, वो मरेंगे, वो ज़ाहरी तौर पे भी नुकसान पहुंचाएंगे और जादू कर करके भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब जिन्होंने ये अमल किया है इंसानों ने, तो इंसानों पे पलटेगा। जो शयातीन इसमें शरीक हैं वो भी मरेंगे। अब इंसान भी आपके दुश्मन बनेंगे और शयातीन भी आपके दुश्मन बनेंगे। जो नुकसान वो ज़ाहरी तौर पे पहुंचा सकते हैं वो ज़ाहरी तौर पे पहुंचाएंगे। जो वो अमलियात के जरिए, जादू के जरिए नुकसान दे सकते हैं वो जादू के जरिए नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए यह बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने इलाज शुरू करना है तो आपको थोड़ी सी दर्दें होनी हैं। उन दर्दों को, उन तकलीफ़ों को, उन परेशानियों को बर्दाश्त करना है और उन तकलीफ़ों को कम करने का एक ही हल है जो मैंने मोहम्मद सफियान साहब को बताया कि सदके पे सदका, सदके पे सदका। जितना खून बहाने वाला सदका देते जाओगे मुखालिफ फरीक की तरफ से उतना ही रिएक्शन कम आएगा। इसी तरह दूसरे अमल में भी देख लें, जब उन्होंने सूरत कुरैश का अमल किया है 20 दिन अमल स्मूथली चला है, 20 दिन अमल आराम से स्मूथली चला है, लेकिन 21वें दिन वो इतने बीमार हुए हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा मैंने टाइफाइड